जनपद प्रयागराज के मेजा स्थित गुसौरा कला में दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आगमन के बाद उन्होंने अधिकारियों व एसआईआर प्रहरियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर प्रक्रिया को प्रदर्शित सत्य और पात्रता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का सशक्त प्रयास बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ मिले और प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने एसआईआर घर की गति बढ़ाने के लिए टीम को बधाई दी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग एसआईआर प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि सत्यापन पारदर्शिता से पूरा हो, क्योंकि पारदर्शिता व्यवस्था उनके लिए सहज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आधुनिक और डिजिटल सत्यापन प्रणाली है, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में विपक्ष के रवैये पर पारदर्शिता एवं विकास की प्रक्रिया से सहयोग का प्रतीक बताया। बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम कथा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु राघवाचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। उनके आगमन पर कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। विद्यालय परिसर के पूर्व में एक हेलीपैड भी बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भागवत कथा हमें सत्य, अधर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ऐसे आयोजन को समझ में सद्भाव, संस्कृति और आस्था की शक्ति को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने अभी कहा कि सरकार जनता की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता सुशील मिश्रा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का आगमन उनके क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके दिशा निर्देश से एसआईआर कार्य को नई गति मिलेगी और पत्र व्यक्ति लाभान्वित होंगे। उन्होंने सभी ग्रामीण और कार्यकर्ताओं की ओर से उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आदरणीय स्वतंत्र मिश्रा जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक आदरणीय हर्ष वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, माननीय एमएलसी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय योगेश शुक्ल जी, आदरणीय इंदु प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय अमरनाथ यादव जी, आदरणीय कविता पटेल जी, आदरणीय सतपाल गुलाटी जी, आदरणीय सुबोध सिंह जी, आदरणीय पुष्पराज पटेल जी, आदरणीय राजेश धनगर जी, आदरणीय वीरेंद्र शुक्ला जी, आनंद पांडे जी, आदरणीय इंद्रमणि मिश्रा जी मुख्य यजमान, आदरणीय दुर्गावती मिश्रा जी मुख्य यजमान, हमारे माता पिता आदरणीय रईस शुक्ला जी, आदरणीय अजय पांडे जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, व्यवस्था से जुड़े सभी साथियों, पत्रकार मित्रों, मेजा की इस पवित्र धरती पर पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्य पुनीत कार्य है। मैं सुशील मिश्र जी को, उनके पूरे परिवार को, मां और बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रयागराज मेजा के हमारे भाई बहनों के बीच में पूज्य गुरुदेव महाराज जी की कृपा से, उनके श्रीमुख से भगवान की लीला का वर्णन, और वो भी प्रयागराज की धरती पर एक अद्भुत संगम साथ उपस्थित करने का काम आदरणीय सुशील जी ने किया है। मैं सुशील जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो भी भाई बहन साथी यहां पर भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, कष्टों का नाश हो, पूरा परिवार प्रसन्न हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूज्य गुरुदेव जी अयोध्या धाम से पधारे हैं और अयोध्या धाम के बारे में हम सब जानते हैं। हम सबके आराध्य
का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और वहां जाने के लिए हम सब हमेशा लालायित रहते हैं। और वहीं से चलकर पूज्य गुरुदेव भगवान जी पधारे हैं। ऐसे पूज्य संत का दर्शन मात्र से हम सबके कष्टों का निवारण होता है। मैं पूज्य गुरुदेव जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रयागराज में हमारे अपनों के बीच में आशीर्वचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका आना हुआ। आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सुशील जी का ये विद्यालय बहुत अच्छा बना है। जब ये विद्यालय बना था तो लोकार्पण का अवसर मुझे मिला था। अब इधर आए तो एक नई बिल्डिंग बन करके तैयार है। मुझे लगता है कि दोनों लोग, प्रधानाचार्य जी और सुशील जी, बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र स्थापित कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अरे यार तुम पीछे करो भैया, धक्का न दीजिए। सभी जनपदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है। यमुना पार में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर जाकर के गणना प्रपत्रों को जमा कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सभी लोग जो घुसपैठिए हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करने के लिए सूची बनाएं। जो नाबालिग मतदाता हैं या जो मृतक हैं या अन्य अनैतिक रूप से जो मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों को मतदाता सूची से नाम डिलीट करने के लिए बीएलओज को अपना सूची सौंपें। और लोकतंत्र की शुचिता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे तन और मन की शुचिता के लिए, शुद्धता के लिए महाकुंभ में हम सब स्नान करते हैं, योग करते हैं, ऐसे ही लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने के लिए एसआईआर बहुत ही आवश्यक है। हम सब कार्यकर्ता उसी दिशा में काम कर रहे हैं। विपक्ष का बढ़ाया हुआ है, ऐसा क्यों? विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। वो केवल बहानेबाजी, फेस सेविंग के लिए अभी से भूमिका बनाना प्रारंभ किए हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को अभी लोग भूले नहीं। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ 17 वाला परिणाम आएगा और 325 से अधिक सीटें। प्रियंका गांधी ने वंदे भारत को लेकर कहा है कि पश्चिम बंगाल से ध्यान भटकाने को लेकर चर्चाएं सब हो रही है। किसके लिए? वंदे भारत। देखिए, आप जानते हैं कि वंदे मातरम का जो गीत है ये आज़ादी के दीवानों का गीत है। इसी गीत को गाकर भारत के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। ये गीत हर भारतवासी के दिल में आज भी गूंजता है तो हमारी नसें फड़कने लगती हैं। भारत माता के प्रति नतमस्तक होकर एक एक नागरिक भारत माता का जय जयकार करता है। ये कांग्रेस के लोग हमेशा तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी लोग हैं। क्या कुछ आप कहना जानते हैं, चाहेंगे? अखिलेश यादव जी गुंडा राज के समर्थक हैं। जितने भी अपराधी समाजवादी पार्टी के सरकार में पुष्पित पल्लवित हुए थे, आज तक नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को कभी माफ़ नहीं करते।